वेलकम टू माय चैनल। आज थोड़ा सी बात करेंगे हम लोग एलोप्यूरिनोल के बारे में। तो एलोप्यूरिनोल क्या है? एलोप्यूरिनोल हम हाइपर यूरिसीमिया में देते हैं। ये क्या करती है? इनहिबिट करती है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को, जो कि एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है हाइपोज़ैंथीन को यूरिक एसिड के अंदर। हमने यूरिक एसिड के बनने को इनहिबिट कर देना है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड लेवल्स कम होंगे, जो कि यूरिक एसिड जब ज़्यादा होता है तो वो क्रिस्टल्स की शेप में डिपॉजिट होता है इन द जॉइंट्स ऑफ गाउट सफरर्स। हाइपोजेंथीन एक ऐसा मेटाबोलाइट है जो कि कन्वर्ट होता है इनटू द जेंथीन और यूरिक एसिड। जो प्यूरिन्स का मेटाबॉलिज्म होता है तो वो हाइपोजेंथीन और फिर जेंथीन में कन्वर्ट होती हैं, और ये जो है ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। इनको ज़ैंथीन ऑक्सीडेज कन्वर्ट करता है। तो इसको जो है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को ये इनहिबिट करेगा तो यूरिक एसिड नहीं बनेगा और हाइपोजेंथीन और ज़ैंथीन बॉडी में रह जाएंगे। ये मोर सोलुबल फॉर्म्स होती हैं। अब इसकी इंडिकेशंस क्या हैं? अगर हमने प्रिवेंट करना है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम को, यानी अगर आप कीमोथेरापी कर रहे हैं तो उसकी वजह से सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे। जब सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे तो यूरिक एसिड रिलीज़ होगा। दूसरी बात, गाउट में हम जो है क्रोनिक गाउट में इसको देते हैं टू प्रिवेंट अटैक्स। मोस्टली जो पुरानी स्टडीज़ थी उनमें यह था कि अगर हम जो है एक्यूट गाउट में देंगे तो इससे गाउट मज़ीद ख़राब होता है। पुरानी स्टडीज़ के मुताबिक एक्यूट गाउट में इसको नहीं दिया जाता था। अभी जो लेटेस्ट स्टडीज़ कुछ आई हैं वो उसमें कहा गया है कि आप कोल्चिसिन के साथ मिला के एक्यूट में भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम प्रिवेंट करते हैं रिकरेंट कैल्शियम नेफ्रोलिथियासिस को इन पेशेंट्स विद हाइपर यूरिकोसूरिया। तो कैल्शियम लेवल जिसमें ब्लड में ज़्यादा हों और साथ में यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा हों, तो उन पेशेंट्स में भी हम जो है ये ड्रग देते हैं ताकि इनके स्टोन्स न बने। अब जो साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स यूरिक एसिड के एलोपेरिनोल के बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन उनमें जो इम्पोर्टेंट है वो है स्किन रैशेस, डायरिया और नाउजिया। इसमें से जो स्किन रैश होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली पेशेंट्स में 3 मंथ्स के अंदर अगर अपीयर होना हो तो हो जाता है। अब ये जो स्किन रैश होता है ये स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम की तरफ भी प्रोग्रेस कर सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन इसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा बाकी जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, एंकल, नी, ग्रेट टो जॉइंट पेन, एक्यूट गाउट को ये एग्जैसरबेट कर सकता है। इसके अलावा एजिटेशन, अमोनिया लाइक ब्रेथ ऑर्डर, एंजाइटी, ब्लीडिंग गम्स, ब्लड इन द यूरिन और स्टूल्स, ब्लिस्टरिंग, पीलिंग और लूजनिंग ऑफ द स्किन, ये सारे भी इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। जो इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं एक्यूट गाउट के अटैक्स को प्रेसिपिटेट करता है, रैश करता है और स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम करता है, और सीवियर एलर्जिक रिएक्शन इसके साथ हो सकता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है। अगर हम बात करें इसकी कंट्रा इंडिकेशंस की तो हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो इसकी एक कंट्रा इंडिकेशन है। हाइपर सेंसिटिविटी इसकी कंट्रा इंडिकेशन है। और अगर हम बात करें तो ये कैसे देते हैं, इसकी 100 मिलीग्राम की इनिशियली हम लोग टेबलेट देते हैं। अगर इससे इम्प्रूव नहीं होता तो हम जो है 800 मिलीग्राम पर डे तक जा सकते हैं। 100 मिलीग्राम पर डे हम 100 मिलीग्राम वाली टेबलेट से स्टार्ट करते हैं, और अगर इससे यूरिक एसिड लेवल्स कम नहीं होते तो हम 800 मिलीग्राम पर डे तक जा सकते हैं।